कम बोलने वाला व्यक्ति शांति में होता है, सुखी होता है, और वह जो निर्णय लेता है बहुत उसका निर्णय प्रभावशाली होता है। इसलिए हमें शांत रहने का अपने आचरण में शामिल करना चाहिए ताकि हमारा जीवन आनंदमय हो। जब जब व्यग्रता आती है, जब आपकी शांति खंडित होती है, अशांत मन में ही व्यग्रता आती है और व्यग्रता मृत्यु का कारण बन जाता है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए व्यग्रता का तो रति मात्र भी जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति आए तो भी मन की शांति को न खोने दें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन की शांति के बदले अगर तीनों लोक का साम्राज्य मिल जाए तो भी घाटे का सौदा है। यही बात भगवान बुद्ध बार बार कहते हैं कि मन की शांति के बदले तुम्हें कोई भी संपत्ति मिल जाए, सुख साम्राज्य मिल जाए, तो भी यह बहुत घाटे का सौदा है। इसको हमें स्थिर भाव से समझने की जरूरत है। कहते हैं मन की स्थिरता हमारे जीवन को साधना की ओर ले जाता है। ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति से ज्यादातर विवाद होता है, इसलिए कम बोल करके मौन रह करके अपने आप को सुखी रखने का प्रयास करना चाहिए। मन की स्थिरता कि मन स्थिर करी तब शंभु सुजाना, अर्थात साधना का वास्तविक द्वार तब खुलता है जब मन स्थिर होता है। और वही भगवान शिव जी हमें सिखलाते हैं, क्योंकि इस भाव को समझना अति आवश्यक है। जो हमारे देवी देवता परमात्मा, बड़े बुजुर्ग ऋषि महर्षि सद्गुरुजन जो कार्य करते हैं उसी का अनुसरण हम सब करते हैं। इसलिए भगवान स्वयं करके दिखाते हैं कि आप ध्यान मग्न होकर के देखें, आपके जीवन की सारी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। क्योंकि जीवन में कोई समस्या है ही नहीं, उन सभी समस्याओं का क्रिएटर हम स्वयं हैं। तो हमारा जब मन स्थिर होता है तो समस्याओं का क्रिएशन नहीं, समस्याओं का समाधान होने लगता है और हम शांत, सुखी और आनंदमय जीवन जीने का अधिकारी बन जाते हैं। संतों का लौट जाना, जब भगवान शिव स्वयं ध्यान में बैठ जाते हैं तो समझिए अब वहां शब्द नहीं, वहां आपका मौन रूपी वार्तालाप हो रहा है। इस बात को समझ के हम लोगों को आध्यात्मिक उदाहरण हमारे सामने यह आता है कि आज के साधक के लिए भी यह समझना सुनना बहुत आवश्यक है कि मान लीजिए आप रोज सुबह 10 मिनट जप करते हैं, लेकिन मन मोबाइल पर है, परिवार के विषयों में फंसा हुआ है, चिंता में मन भटक रहा है। फिर एक दिन आप प्रेम से कहते हैं कि हे राम, आज मन बहुत अशांत है, फिर भी आपके नाम के सहारे बैठा हूं, और अचानक आपका मन रुक जाता है। ध्यान करें, ये ध्यान की पहली अवस्था की बात यहाँ की गई है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आपका मन इधर उधर भागता है, कभी मोबाइल की ओर, कभी किसी ने कोई बात कहा है उसकी ओर, कभी पारिवारिक चिंताओं की ओर, कई प्रकार से इधर से उधर मन भटकता है। परंतु फिर भी आप बैठे रहते हैं ध्यान में और अपने परमात्मा का अनुसरण करते हुए, आज उनका आह्वान करते हुए जाप करते हैं और कहते हैं मन में कि हे भगवान, मैं आपके भरोसे ही बैठा हूँ, परंतु मन बहुत अशांत है, मैं कैसे आपका ध्यान कर पाऊंगा। और अचानक आपका मन रुक जाता है, विचारें थम जाती हैं और आंखें शांत गहराई में डूब जाते हैं। यही वह क्षण है जहां साधक मन को स्थिर कर भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान में प्रवेश करता है या भगवान शिव जी के ध्यान में प्रवेश करता है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ भगवान शिव जी
भगवान रघुनाथ जी के ध्यान में प्रवेश करते हैं, तो हमारे भगवानों ने, हमारे देवी देवताओं ने हमें यही सिखलाया है कि जो मैं कर रहा हूँ, अगर जो भक्त मेरा अनुसरण करता है वह मेरे अनुकूल ही बन जाता है और उसे कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उसे जीवन का सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ अप्राप्त कुछ है ही नहीं। हम व्यर्थ में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य है, परंतु यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। जो व्यक्ति मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, इस भाव को जो व्यक्ति समझ जाता है उसका जीवन का मकसद मिल जाता है और वह अगर उस अनुकूल कार्य करता है तो निश्चित ही वह अपने जीवन में सफल होता है, उसे कोई दूसरा रोक नहीं सकता है। यही श्री रामचरितमानस का उपदेश है, यही माता पार्वती जी का, भगवान शिव जी का और भगवान श्री रामचंद्र जी का यही उपदेश है। यही चौपाई हमें सिखलाती है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं, धन्य बनाएं, क्योंकि यह मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, इसको व्यर्थ में न गंवाएं। नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी की। जय श्री राम। जय श्री राम।